कंजंक्शंस का मतलब क्या हो गया? संयोजक। संयोजक वो शब्द होते हैं या तो जो दो शब्दों को जोड़ेंगे, दो फ्रेजेस को जोड़ेंगे, क्लोजेस को जोड़ेंगे, या फिर सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। दो या दो से ज्यादा क्लोजेस, सेंटेंसेस, फ्रेजेस या फिर वर्ड्स को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आपके संयोजक कहलाते हैं, कंजंक्शंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंजंक्शंस। कंजंक्शंस वर्ड्स को अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पे एक रूट वर्ड है CON, कन। कन का मतलब होता है टुगेदर विद। ये ग्रीक और लैटिन भाषा का वर्ड है कन। कन का मतलब होता है टुगेदर विद। और दूसरा वर्ड है जंक्ट, JUNCT। जंक्ट का मतलब होता है जोड़ना, एक साथ जोड़ना शब्दों को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को या फिर क्लोजेस को। ऐसी चीजें क्या कहलाती है? ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? कंजंक्शंस कहलाते हैं। तो कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, क्लोजेस, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। ये क्या कहलाएंगे? आपके कंजंक्शंस कहलाएंगे। ठीक है ना? अब कंजंक्शंस के टाइप्स की बात कर लेते हैं कि किनके कितने टाइप्स में आप इनको रख सकते हैं। कंजंक्शन के अगर टाइप्स की बात करूं तो मैं इनको 3 टाइप्स में रख सकता हूं। नंबर 1 है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, नंबर 2 है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड द लास्ट वन इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है ना? ये 3 टाइप्स हो सकते हैं। पहला टाइप देखते हैं, देखो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में फर्दर 4 टाइप्स हैं। पहला टाइप कहता है क्यूमुलेटिव या कॉप्युलेटिव। ये क्या करेगा? क्यूमुलेटिव और कॉप्युलेटिव कंजंक्शन क्या करेगा? दो सेंटेंस को जोड़ेगा, सेंटेंसेस को क्या करेगा? दो सेंटेंसेस को जोड़ देगा, वाक्यों को जोड़ेगा। जैसे कि अरे ये होते कौन कौन से हैं? देखो, एंड, बोथ, एज वेल एज, नॉट, नो लेस देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ऐसे कंजंक्शंस क्या होते हैं? दो वाक्यों को जोड़ते हैं, और इन दो वाक्यों या दो से ज्यादा वाक्यों को जोड़ने वाले कंजंक्शंस को हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं क्यूमुलेटिव या कॉप्युलेटिव कंजंक्शंस। एग्जाम्पल देखो, ट्रस्ट इन गॉड, भगवान में विश्वास करो, अपने आप में पूरा वाक्य है। डू द राइट, अच्छा करो, सही करो, है नी? दोनों वाक्य अपने आप में पूरक हैं, पूरे वाक्य पूरा मीनिंग रखते हैं। अब इनको मेरे को जोड़ना है, दोनों वाक्य पूरा अर्थ रखते हैं, इनको जोड़ना है, तो मैं लाऊंगा यहाँ पर क्यूमुलेटिव या फिर कॉप्युलेटिव कंजंक्शन। तो किससे जोड़ दिया है मैंने? यहाँ पर एंड से। ठीक है? किससे जोड़ दिया? एंड से। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, भगवान पर विश्वास रखो, अच्छा करो। ठीक है ना? बुरा मत करो, अच्छा करो। तो ये कौन सा टाइप हो गया? पहला क्यूमुलेटिव, कॉप्युलेटिव। फिर से कंजंक्शन 3 टाइप के। पहला कौन सा टाइप है जी? आपका कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग एंड द लास्ट वन इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हम किसकी बात कर रहे हैं? ये 4 टाइप के हो गए, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, और आपका अगला है अल्टरनेटिव कंजंक्शन या डिसजंक्टिव, एंड द नेक्स्ट वन इज एडवर्सेटिव, और अगला है इलेटिव। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? किसकी? क्यूमुलेटिव की। ठीक है? क्यूमुलेटिव क्या करेगा? दो इक्वल वाक्यों को जोड़ देगा, वाक्यों को जोड़ेगा, है नी? अगला देखो, अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव, यानी जो विकल्प दे। ऐसे कंजंक्शन क्या करते हैं? विकल्प, या तो ये या तो वो, ये नहीं तो वो नहीं तो ये। ऐसे कंजंक्शन जो होते हैं, ठीक है? एग्जांपल है इसके और, या तो तुम आ जाओ या उसको भेज दो, है नी? ऑप्शन दे दिया, विकल्प दे दिया। ईदर और, या तो इसने किया है या इसने किया है। नीदर नो, ना तो इसने किया ना इसने किया। जो विकल्प देता है दैट इज अल्टरनेटिव कंजंक्शन या फिर डिसजंक्टिव कंजंक्शन। एग्जांपल देखते हैं, सी मस्ट वीप और सी विल डाई। वो रोले नहीं तो मर जाएगी, मतलब इतना इतना अंदर से भर चुकी है गम से कि खत्म हो जाएगी, या तो रो करके उसको बाहर निकाले, है नी? वह उसको रोना चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएगी? मर जाएगी। तो अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव कंजंक्शन क्या होती हैं? ऐसी कंजंक्शन जो क्या करेंगी? जो विरोधाभास यानी विकल्प देंगी। क्या देंगी? ऑप्शन देंगी। एग्जांपल हमने देख लिया है, ठीक है? सी मस्ट वीप और सी विल डाई। नेक्स्ट देखो, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्स रूट वर्ड आता है किसके लिए? विपत्ति के लिए, विरोध के लिए, है नी? यहाँ से बहुत सारे वर्ड भी पढ़ाए मैंने आपको, एडवर्सिटी, एडवर्सरी पढ़ाया नहीं पढ़ाया? तो एडवर्सेटिव जो कंजंक्शन है वो किसका अर्थ देगी? विरोध का। किसका? विरोध का। ऐसा कर लो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं तो वैसा। ठीक है? एग्जाम्पल देखते हैं, बट, स्टिल येट और आपन, नेवरदीलेस, वेयरएज और वाइल ओनली। ये एग्जांपल्स हैं किसके? आपके एडवर्सेटिव के, जो किसका अर्थ देंगी? विरोध का। एग्जांपल देखो,
ही इज स्लो बट ही इज स्टडी। स्लो तो है लेकिन सतत है, एंड स्लो, और ये इडियम भी है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। पढ़िए ना इडियम है, धीरे चलने वाला और सतत चलने वाला हमेशा रेस जीतता है, जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी है ना। तो ही इज स्लो बट ही इज स्टडी, वह स्लो तो है लेकिन सतत है। दोनों विरोधाभास दे रहे हैं एक दूसरे को, इसको किसने जोड़ा है, बट ने। तो ऐसे कंजंक्शंस क्या कहलाएंगे आपके, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। फिर से इनको रिपीट कर देता हूं, देखो भैया कंजंक्शन जो है ना संयोजक होते हैं, वाक्यों को जोड़ते हैं, फ्रेजेस को जोड़ते हैं या फिर क्लोजेस को जोड़ते हैं, ठीक है ना, दो क्लोजेस को या ज्यादा क्लोजेस को। ये तीन टाइप के होते हैं। नंबर 1 कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटिंग की। कोऑर्डिनेटिंग है 4 टाइप के, जिसमें से पहला था क्यूमुलेटिव या फिर कॉपुलेटिव। क्यूमुलेटिव कॉपुलेटिव स्टेटमेंट्स को जोड़ता है, इक्वल इक्वल स्टेटमेंट्स को, तो जॉइंट स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जांपल एंड हो गया आपका, बोथ, एज वेल एज, नो लेस देन, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ये एग्जाम्पल्स हैं, है नी। अब सेंटेंस देख लेते हैं, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। भगवान पे भरोसा रखो और अच्छा करते रहो, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका, कौन सा कंजंक्शन लगाया हुआ है यहाँ पे, क्यूमुलेटिव। क्या लगाया हमने, एंड। एंड कैसा कंजंक्शन है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन, ऑल्टरनेटिव क्या देगा, ऑल्टरनेटिव विकल्प देगा, या तो ये या तो ये, या तो ये या तो ये। फॉर एग्जाम्पल और, ईदर और, नीदर नोर, अदरवाइज, ये क्या होते हैं आपके, या फिर एल्स, ये क्या होते हैं आपके ऑल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव कंजंक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखो, सी मस्ट वीप और सी विल डाई, उसको रो लेना चाहिए नहीं तो वो मर जाएगी। नेक्स्ट देखो एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव किसको कहते हैं, जो एडवर्स हो यानी कि विरोध लाए, है नी, तो विरोध का भाव देते हैं, जो ऐसा कर लो नहीं तो वैसा हो जाएगा। तो ऐसे कौन से हो गए, बट, लेकिन, किंतु, परंतु, ये तो विरोध ही देता है ना। और स्टिल येट और नेवरदीलेस हो गया आपका, वेयर एज, वाइल, ओनली। ऐसे कंजंक्शंस क्या कहलाते हैं आपके, एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। एग्जांपल देखते हैं, ही इज स्लो बट ही इज स्टडी। वह स्लो तो है लेकिन स्टडी है, सतत है, ठीक है ना। लास्ट देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, इलेटिव कंजंक्शन। ये क्या देंगे, निष्कर्ष देंगे, रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से होते हैं, फॉर, देयरफॉर, सो, कंसिक्वेंटली, ये क्या है आपके, इलेटिव हैं। इलेटिव मतलब क्या देंगे, निष्कर्ष देंगे। सी विल पास फॉर सी वर्क्स हार्ड, ठीक है, सी विल पास फॉर सी वर्क्स हार्ड, वह पास हो जाएगी क्योंकि उसने क्या किया है, कठिन परिश्रम किया है। तो ये क्या दे दिया इसने, रिजल्ट दे दिया, निष्कर्ष दे देंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 4 टाइप के। अच्छा, कम अगेन, कंजंक्शन 3 टाइप के, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव। अभी हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने, 4 टाइप के। नंबर 1 क्यूमुलेटिव कॉपुलेटिव, नंबर 2 अल्टरनेटिव, नंबर 3 एडवर्सेटिव और नंबर 4 इलेटिव। ये स्टेटमेंट को जोड़ेंगे, कौन, क्यूमुलेटिव बराबर स्टेटमेंट को अल्टरनेटिव विकल्प दे देंगे, और एडवर्सरी खिलाफ होंगे, एक दूसरे का विरोधाभास देंगे, और इलेटिव क्या देगा, निष्कर्ष देगा। इलेटिव क्या देगा, निष्कर्ष, ठीक है। अब ये वाला सेंटेंस देखा आपने, ही इज स्लो बट ही इज स्टडी। वह स्लो है लेकिन स्टडी है, लेकिन क्या है, सतत है। देखो सुनो, अब जब दो वाक्य जुड़ते हैं ना, तो उनमें क्लोजेज होती हैं, 2 क्लोजेज। एक तो होती है प्रिंसिपल क्लोज और एक होती है सबऑर्डिनेट। प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होती हैं, पहले ये जान लो, फिर आ जाएंगे सबऑर्डिनेटिव, ठीक है ना। क्लोज की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। क्लोज क्या होती है, वाक्य का एक टुकड़ा होता है, या तो इसका कंप्लीट मीनिंग होगा या फिर ये डिपेंड करेगा अपने मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस पे। तो क्लोज वाक्य का एक टुकड़ा है, जो 2 टाइप की क्लोजेस देखने को मिलती है। नंबर 1 है प्रिंसिपल क्लोज, इसको इंडिपेंडेंट क्लोज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लोज पर निर्भर नहीं करती है। दैट इज व्हाई दिस इज इंडिपेंडेंट क्लोज, और यू कैन से प्रिंसिपल क्लोज। इसका अपना पूर्ण अर्थ होता है, कंप्लीट मीनिंग होता है, ठीक है। दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग क्लोज, इसको डिपेंडेंट क्लोज कहा जाता है। ये डिपेंड करेगी प्रिंसिपल क्लोज पर अपने मीनिंग के लिए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लोज। अब एग्जांपल से समझते हैं, देखो
ही टुक मेडिसिन सो दैट ही माइट रिकवर। अब देखो ही टुक मेडिसिन अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखता है नहीं, मेडिसिन लिया उसने, उसने दवाई ली है नहीं, मेडिसिन ली, तो ये कौन सी क्लॉज हो गई बाबू, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गई, ठीक है। लेकिन सो दैट ही माइट रिकवर, ताकि वह रिकवर हो सके, है नहीं। अब ये तो डिपेंड कर रहा है ना पहले वाले पे, तो ये वाली जो पूरी क्लोज है, ये वाला जो वाक्य कौन सा वाक्य कहलाएगा, कौन सी क्लोज कहलाएगी, सबऑर्डिनेट क्लोज। कौन सी क्लोज कहलाएगी, सबऑर्डिनेट क्लोज। अनदर वन इज you will fail unless you work hard. Tell me, and which one is the subordinate clause? You will fail, तुम फेल हो जाओगे, कंप्लीट मीनिंग रखता है अपने आप में, है नहीं। यू विल फेल, फेल हो जाओगे, तो ये कौन सी क्लोज हो गई, प्रिंसिपल क्लोज। ऑन अदर हैंड अनलेस यू वर्क हार्ड, अब ये वाली जो क्लोज है ये किस पे डिपेंड कर रही है, दूसरे वाक्य पे, तो ये कौन सी क्लोज हो जाएगी, सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है ना। क्लोज दो टाइप की, प्रिंसिपल क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, कंप्लीट मीनिंग रखती है, किसी पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। और जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है वो डिपेंड करती है मीनिंग के लिए, उसका पूर्ण मीनिंग नहीं होता है। तो ये क्लोज होती है वाक्य में, क्या होती है, क्लोज। क्या आपको क्लियर है ये वाली बात, क्लियर है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, क्लोजेस के बारे में बताया था। क्लोजेस दो टाइप की, प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। तो जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उनके साथ जो आने वाली कंजंक्शंस हैं वो कैसी कंजंक्शन कहलाएंगी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। मतलब है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सी कंजंक्शंस होती हैं, जो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज के साथ आती हैं। अब ये सबऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन है ये कितने टाइप की हो सकती हैं, है ना, ये टाइप देख लेते हैं। देखो पहला टाइप है कंजंक्शन ऑफ टाइम। सबऑर्डिनेटिंग क्लोज जो टाइम बताएगी, कंजंक्शन जो टाइम बताएगी, आफ्टर, सिंस। देखो सिंस टाइम के लिए भी आता है और सिंस रीजन के लिए भी आता है। कुछ ऐसे भी हैं इनमें जो प्रिपोजिशन के रूप में भी आते हैं, जैसे कि आफ्टर हो गया, सिंस हो गया, नहीं। तो मल्टीपल यूज भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, कंजंक्शन ऑफ टाइम की। आफ्टर, सिंस, टिल, अनटिल, एज सुन एज, व्हाइल, एज लॉन्ग एज, ऐसे कंजंक्शंस अगर टाइम के लिए आए सबऑर्डिनेटिंग क्लोज में तो समझ लीजिएगा कंजंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा सबऑर्डिनेटिंग क्लोज का या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का। नंबर 2 है रीजन। ये कोज है नी, एल साफ कर लेना इसका, फिलहाल में क्लोज लिखा गया। तो कोज एंड रीजन जो क्या बताएगा, कॉज बताएगा, कारण बताएगा, रीजन बताएगा। जैसे कि बिकॉज, सिंस, एज, ये सबऑर्डिनेटिंग किसमें, क्लोज में यूज होने वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। नेक्स्ट देखो अगला टाइप है आपका रिजल्ट और कंसिक्वेंसेस। ऐसे कंजंक्शंस जो आपके रिजल्ट और कंसिक्वेंसेस बताएंगे, परिणाम बताएंगे। जैसे कि दैट, वो कौन से कंजंक्शंस कहलाएंगे, कंजंक्शंस ऑफ रिजल्ट और कंसिक्वेंसेस। कौन सा टाइप है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का। पर्पस बताने वाले जैसे कि दैट, सो दैट, लेस्ट, इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट, ये सारे क्या हैं, कंजंक्शंस ऑफ पर्पस हैं। किसमें, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में कौन से कंजंक्शन यूज करते हो, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो ये सारे क्या हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। कंडीशन के लिए देख लो, कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन, इफ, एज, इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट, ये सारे कैसे हैं, कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। अगला है आपका कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट। ऑल दो, जो विरोधाभास दिखाते हैं, मतलब ऑल दो, दो, हाउएवर, ये क्या हो गए आपके कंजंक्शंस ऑफ कंसेशन और क्या कहलाएंगे, कॉन्ट्रास्ट। क्या कहलाएंगे, कॉन्ट्रास्ट, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगला टाइप इसका है देखो कंपैरिजन, जो तुलना के लिए यूज होते हैं, कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, एज और देन, ये एग्जांपल है। और लास्ट है आपका एक्सटेंट और मैनर, एज, अकॉर्डिंग, एज। जो मैनर और एक्सटेंट के बारे में बताएंगे, दे आर कंजंक्शंस ऑफ एक्सटेंट और मैनर। तो ये कुल मिलाकर के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। 8 टाइप के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। इन 8 कैटेगरी में भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम एक एक करके पढ़ेंगे, सही है ना। ये कौन से कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फिर से बता रहा हूं देखो, दो क्लॉज होगी, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, अर्थात इंडिपेंडेंट क्लॉज
और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो डिपेंड करती है मीनिंग के लिए दूसरे पे, अर्थात डिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो कंजंक्शंस यूज किए जाते हैं दे आर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड दीज आर ऑफ 8 टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स हो गए आपके? टाइम, कॉज, रीजन, रिजल्ट, पर्पस, कंडीशन, कंसेशन, कॉन्ट्रास्ट, कंपैरिजन और एक्सटेंट। इनमें अलग अलग एग्जांपल मैंने लिख दिए हैं, ठीक है ना? बोलो, क्लियर है? अब चलते हैं किसकी तरफ? कोरिलेटिव कंजंक्शन की तरफ, जो तीसरा टाइप है। याद है ना कंजंक्शन कितने टाइप के थे? 3। पहला कोऑर्डिनेटिंग, ये हमने निपटा लिया है। सबऑर्डिनेटिंग ये हम निपटा चुके हैं। कोरिलेटिव ये हमें निपटाना है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सही है ना? हाँ, चलो तो अब कोरिलेटिव की तरफ चलते हैं। अब देखो, coordinating conjunction, subordinating conjunction we have already done. Now it's time to discuss correlative conjunction. correlative conjunction discuss कर लेते हैं। ये conjunction वो conjunction होते हैं जो पेयर में यूज होते हैं। किस में यूज होते हैं? पेयर में। स्टॉप राइटिंग, बाद में लिख लेना। ये पेयर में यूज होते हैं। किसमें? पेयर में, ठीक है ना? कोरिलेट करते हैं, एक दूसरों को क्या करते हैं? कोरिलेट करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कोरिलेटिव कंजंक्शन। कौन से कंजंक्शन है? कोरिलेटिव कंजंक्शन। पेयर में आते हैं। किसमें? पेयर में। और इनको यूज करते हो ना, बड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है। एक तो वर्ब की, कि कौन सी वर्ब लगेगी, पहले सब्जेक्ट के साथ लगनी है या दूसरे सब्जेक्ट के साथ लगनी है, किसके साथ होगा ये सारा, ठीक है? जैसे कि नीदर, ईदर, और के केस में कौन से सब्जेक्ट के सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है वर्ब। प्लूरल होगा तो प्लूरल, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, ठीक है ना? नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में पहले वाले के अनुसार लगती है, ठीक है ना? तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी चीज, जब पहली जो आपकी ये कंजंक्शन है, पहली कंजंक्शन का जो पहला पार्ट है, अगर ये वर्ब से पहले है, नाउन से पहले है, प्रोनाउन से पहले है, या किसी सेंटेंस से पहले है, तो अगला भी उसी वर्ब नाउन, मतलब अगला भी नाउन या वर्ब या कंजंक्शन, किससे? नाउन, वर्ब, कंजंक्शन या फिर सेंटेंस से पहले ही होगा। पोजीशन दोनों की क्या होगी? सेम सेम होगी, ठीक है ना? नीदर के साथ क्या लगता है? नोर। ईदर के साथ क्या लगता है? और। सच के साथ क्या लगता है? एज। सो के साथ क्या लगता है? दैट। नॉट ओनली बट ऑल्सो। ऐसे ही ये पेयर बना के आते हैं, साथ ही तेरा साथ छूटे ना, है नहीं? ऐसे कंजंक्शन क्या कहलाते हैं? आपके पेयर कंजंक्शन कहलाते हैं। और क्या कहलाते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शन और कुछ कोरिलेटिव कंजंक्शन को हम डिस्कस करते हैं